ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे होते हैं और अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर बमबारी की जाती है, लेकिन उनकी जान किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद आगे चलकर कुछ ऐसा होता है, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद दुनिया नफरत की एक ऐसी आग में झुलसती है। कितने सारे मासूम निर्दोष लोग ऐसे ही जिंदगी अपनी खो देते हैं, गंवा देते हैं। आगे कुछ ऐसा होता है कि जब वहाँ बमबारी होने के बाद जान से सलामत बच जाती है और ये वहाँ से निकलते हैं, तो रास्ते में एक 19 साल का लड़का आकर के इनके ऊपर गोली चलाता है और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों की मौत हो जाती है। और इसके बाद दुनिया में एक ऐसी जंग का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद दुनिया में हर तरफ तबाही तबाही मच जाती है। चीख पुकार सुनाई देता है, दुनिया के देश तमाम सारे दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। एक ऐसी जंग जो दुनिया के इतिहास में आज तक अपनी अमिट छाप छोड़ के है, जहाँ पर क्रूरता बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। एक ऐसी जंग जिसे दुनिया WW1 के नाम से जानती है। यही जंग जो घटित हुई इतिहास में, इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और इसके कुछ ही दिन के बाद 28 जुलाई 1914 को दुनिया में तबाही तबाही मच जाती है, क्योंकि उस समय शुरू हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा विनाशकारी जंग। राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या जिसने की, वो कोई बहुत उम्रदराज आदमी नहीं था, सिर्फ 19 साल का एक लड़का था और उसने आकर के गोली चलाई ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार के ऊपर। लेकिन ये एक घटना ऐसी घटी जिसने दुनिया के इतिहास को मोड़ के पूरा रख दिया। गैब्रिएलो प्रिंसिप नाम के एक 19 साल के लड़के ने जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया, इस दुनिया में देश जो थे दो हिस्से में बंट गए और जंग की एक ऐसी शुरुआत हुई जिसका अपना एक बहुत ही भयानक खूनी इतिहास आज तक दुनिया के इतिहास में कायम है। 28 जुलाई 1914 को शुरू होने वाली ये भयानक जंग 11 नवंबर 1918 को जाके ख़त्म होती है। एक लंबे समय में इतना सारा विनाश हुआ दुनिया में, इतनी भयंकर तबाही दुनिया ने देखा जो इससे पहले शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे ही नहीं, इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। इतने लंबे समय तक चलने वाली इस भयानक जंग में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, सब जिंदगियां तबाह हो गई। यह जंग दुनिया के कई सारे देशों के बीच हुई। दुनिया के जो देश थे वो 2 गुटों में बट गए, 2 हिस्से में बट गए। एक तरफ का जो गुट था उसे मित्र देश कहा गया और एक तरफ के जो देश थे, जो गुट था, उन्हें केंद्रीय शक्तियां कहा गया। सिर्फ राजकुमार की हत्या कर देना ही इस जंग की असली वजह नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये आखिरी वजह रही जो इस जंग को इस मुकाम तक लेके आई। इससे पहले कई सालों से, कई वर्षों से इस जंग की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया के तमाम सारे देश अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे, सब अपने आप को हथियार के तौर से मजबूत बना रहे थे। हर देश के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की, इस तरह से हथियारों से लैस होने की होड़ लगी थी कि कहीं ना कहीं आगे चल करके ये जंग होना लाजमी हो जाती है। और ऐसे में जो ये घटना घटी राजकुमार की हत्या वाली, इसने आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद ये चिंगारी जो नफरत की थी, जो जंग की थी, इतनी तेज से भड़क उठती है कि दुनिया की इंसानियत इस नफरत की आग में जल जाती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सारे देश एक तरफ हो जाते हैं, इन्हें केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। और मित्र देश जो होते हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक तरफ हो जाते हैं। और दुनिया के इतिहास में एक ऐसी खतरनाक खूनी जंग होती है जिससे जान करके इंसान कांपने लगता है। 28 जुलाई 1914 को बाल्कन में शुरू होने वाली ये जंग दुनिया के लिए इतनी खतरनाक साबित हुई कि दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया। और आगे चल करके इस जंग को सुलझाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई। होते जाते आखिरी में जब इस जंग को सुलझाया गया तो एक समझौते के द्वारा सुलझाया गया, एक संधि के द्वारा सुलझाया गया, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। लेकिन इस संधि से हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि उसके बाद दुनिया में शांति आ गई, बल्कि यह संधि बिल्कुल ऐसे हुई कि इसने एक अगले नए विश्व युद्ध को जन्म देने का काम किया। क्योंकि ये जो संधि हुई इसे एक तरफा संधि कही जाती है। इसमें एक देश के ऊपर सारे इल्ज़ाम ठोके गए, एक तरफ के लोगों के ऊपर सारे इल्ज़ाम ठोके गए, जिससे उनके अंदर और नफरत की आग भड़की। और आने वाले समय में कुछ सालों के बाद इतिहास की एक बेहद ही भयानक जंग होती है, द्वितीय विश्व युद्ध।